हेलो एवरीवन। तो एंशिएंट मिथ सीजन 3 के इस एपिसोड के शुरुआत में हम ली किंग को देखते हैं जो चेस प्ले कर रहा होता है और तभी उसके पास में युलिन भी आ जाता है और उसे देखते ही ली किंग उससे कहता है, अरे दोस्त देखो कितने साल गुजर गए लेकिन फिर भी तुम्हारी तो बीच में टपकने की आदत अभी भी छूटी नहीं है। तो उसका जवाब देते हुए युलिन कहता है, और तुम खुद को देख लो, तुम 20 सालों से इस चेस को सॉल्व नहीं कर सके। तो ली किंग बोलता है, क्या करूँ दोस्त, ये दुनिया है ही इतनी जालिम, ना तो खुद अच्छे से जीती है और ना ही मुझे जीने देती है। तो युलिन बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये फिल्मी डायलॉग्स तुम अपने पास ही रखो। और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई के बारे में पता है जिसने मेरे साथ ही ट्रेनिंग करी थी। तो ली किंग कहता है, कौन, हान, क्या वो अभी तक मरा नहीं है। तो युलिन कहता है, नहीं वो अभी भी जिंदा है, बल्कि मैं तो उससे मिला था, उसने नेचर कंपोजिट टेक्निक को भी अब्सॉर्ब किया हुआ है। ये सुनते ही किंग थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये सब तो नेचर के रूल्स के एकदम खिलाफ है। आखिर उसने इस नेचर की टेक्निक को कहां से और कैसे प्रैक्टिस में ले लिया। तो वो बताता है कि पास्ट में जब हमारे मास्टर हमें ट्रेनिंग देते थे तो उन्होंने हमें काफी नई और यूनिक चीजें सिखाई थी और मेरे मास्टर ने मुझे एक सीक्रेट ट्रेजर भी दिया था। और मेरे साथ जो मास्टर ने ये बात करी, यही हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके बाद से ही हान मुझसे जेलस होने लग गया और इसी वजह से उसी दिन से उसने डार्क साइड को ज्वाइन कर लिया। अब ली किंग कहता है कि अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैंने लाइफ एंड डेथ का वो स्क्रॉल वाला कंपटीशन करवाया था तो वहाँ पे आखिर इतने सारे लोग क्यों आए थे, क्योंकि वो सभी डार्क साइड से रिलेटेड थे। अब हम जॉर्ज और यूमी को देखते हैं जो अग्नि को लेकर के ली किंग के पास ही आ रहे होते हैं, लेकिन युलिन अग्नि को देखते ही कहता है, अरे ये तो वही है जिसे मैंने बचाया था। इसके बाद में ये किंग लिमे से कहता है कि आखिर ये कौन है। तो ये उसे बताती है कि फादर, ये यंग मास्टर बैंग हाउ का दोस्त है, उन्होंने कहा है कि आप इसका ख्याल रखें, ये अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। अब ये किंग अग्नि को चेक करता है और कहता है, अरे इस पर तो रिवर्सल मैजिक का यूज हुआ है और साथ ही में ये इविल पॉइजन से इन्फेक्टेड भी हो चुका है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम भी हान फेंग का ही है। जिस पर युलिन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, ये उसी का ही काम है, इस आदमी को मैंने ही हान के चंगुल से छुड़ाया था। अब ये किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और युलिन से कहता है, युलिन जा करके अपने भाई को अच्छे से समझा दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले क्या किया था और अब वो क्या कर रहा है, लेकिन हाँ अगर उसने मेरे डोंगशिन पवेलियन से पंगा लेने की कोशिश भी करी तो मैं उसे यकीनन बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम इविल ऑर्गेनाइजेशन का सीन देखते हैं जहां के गेट पर 2 गार्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं। ये दोनों ही गार्ड यहाँ पर नए ही आई हैं इस काम पर। तो पुराने वाला गार्ड उन्हें समझा रहा होता है कि आप लोग एकदम से रिलैक्स करो, ये हमारे बॉस का सेट है, यहाँ पे उनकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पर गार्ड की जो जॉब है वो बहुत ज्यादा इजी है, तुम भी इजी हो जाओ और एंजॉय करो। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बस फॉर्मेलिटी के लिए है। जिस पर वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि हाँ सीनियर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो बेवजह ही जोश में ड्यूटी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जब मुसीबत आनी होती है तो वो बोलकर नहीं आती है और इस टाइम पर इनकी मुसीबत बन के आ चुका है यहाँ पर बैंग हाउ। और बैंग हाउ यहाँ पर आते ही पुराने वाले गार्ड पर एक हल्का सा स्पिरिचुअल अटैक करता है, जिसके बाद वो गार्ड बातें करता ही वहीं पर चुप हो जाता है। ये देखकर वो नए गार्ड टेंशन में आ जाते हैं और वो अपने सीनियर को देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनका वो सीनियर उनके सामने ही अचानक से नीचे गिर जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका तो काम खत्म हो गया होता है, ये मर गया होता है। ये देखते ही ये दोनों नए गार्ड एकदम से डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया। लेकिन बैंग हाउ उन्हें कुछ समझ में आए इससे पहले ही उन पर भी अटैक करके उन्हें मार देता है। इसके बाद में एक और गार्ड आता है और पीछे से बैंग हाउ पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसे भी बैंग हाउ बड़ी ही आसानी से जान से मार देता है। अब हम आगे देखते हैं कि यूं ही एक एक करके बैंग हाउ के रास्ते में जितने भी गार्ड्स आते जाते हैं वो उन्हें मारता चला जाता है। अब दूसरी तरफ सेकंड एल्डर को भी पता चल जाता है कि बैंग हाउ ने उसके काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए अब वो अपने सामने आए उस गार्ड को ऑर्डर देता है, मैं नहीं जानता, बैंग हाउ को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ।
जिसका ऑर्डर फॉलो करते हुए वो गार्ड कहता है कि सेकंड एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उस बैंग हाउ की छोटी छोटी बोटियां काट कर आपके चरणों में लाके रख दूंगा। तो सेकंड एल्डर कहता है कि वाह वाह, आज तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चलो अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों अब हमें यहाँ पर इस मिस्ट्री का पता चलता है कि वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि बैंग हाउ खुद होता है, जो यहाँ पर डायरेक्ट आ करके इस सेकंड एल्डर पर अटैक कर देता है। लेकिन सेकंड एल्डर भी बहुत ताकतवर है, वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब हम देखते हैं सेकंड एल्डर का फेस, जिसका फेस एकदम से उतर जाता है और देखने लायक सीन होता है। वो बैंग हाउ से पूछता है आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे? और बैंग हाउ उसका मजाक बनाते हुए कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे ना बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे घर जाकर किसी को ट्रीट भी करना है और इसीलिए अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आपके पास पहुँच गया। ये कहने के बाद में बैंग हाउ एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन सेकंड एल्डर भी उसे आराम से डॉज कर लेता है। इसके बाद में सेकंड एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में अपने इविल ऑरा को यूज करता है और अपनी ब्लडी गोस्ट स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। ये देखकर बैंग हाउ की बहुत तारीफ करता है और कहता है वेरी नाइस, अब तुम मेरे मुकाबले के लग रहे हो। अब वो एल्डर जब अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो उस स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारे गोस्ट निकलकर बाहर आते हैं और वो बैंग हाउ पे अटैक कर देते हैं और बैंग हाउ उन्हें अपने अटैक से खत्म करता जाता है, लेकिन वो गोस्ट काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद अब बैंग हाउ एक पावरफुल अटैक करके एक ही झटके में इन सारे के सारे गोस्ट को एक बार में ही मार देता है और वो अब फिर से सेकंड एल्डर पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एल्डर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को समन कर लेता है और बैंग हाउ के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद ये सीन कट होकर ताई पर जाता है, जो टेलीपोर्ट होकर लीजिन की बहन लीना के पास आ जाता है। लीना उसे देखकर रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे मत मारना, तुम जो भी बोलोगी मैं वो सब करूंगी। तो ताई उससे कहता है डरो नहीं मुझसे, मैं बैड गाय नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। तो लीना कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो ताई कहता है कि हाँ, उसी ने मुझे बताया कि तुम्हें कैनस बहुत पसंद है, देखो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर भी आया हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लीना पहले तो काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन ताई के उसके साथ अच्छे बर्ताव के बाद वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और उससे वो कैंडीज भी ले लेती है। अब लीना बोलती है कि तुम सच में अगर मेरे भाई के दोस्त हो तो प्लीज उसको बोलो कि वो किसी को भी मारे ना, क्योंकि मैं अपने भाई को बैड गाय नहीं बनाना चाहती। जिस पर ताई कहता है कि लिटिल वन तुम फिक्र ना करो, वो अब बहुत अच्छा इंसान बन गया है, चलो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद ताई अपनी पावर्स का यूज करके उस दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई उस पर तीर से अटैक कर देता है, लेकिन वो उस अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गार्ड होते हैं जो सीधा जाकर ताई पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ताई भी अपने एक ही अटैक से उन दोनों गार्ड की छुट्टी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स अपनी इविल पावर की वजह से फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ताई कहता है कि ज़ॉम्बी ये तो सोल लैकिंग टेक्निक है। इसके बाद में वो फिर से उन पे अटैक करता है, जिसके बाद वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब ताई फिर से लीना से कहता है चलो लिटिल वन बाहर चलते हैं, अब यहाँ के बैड गाय खत्म हो गए हैं। जिस पर लीना खुशी से भागने लगती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और इसी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद में ताई उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर जाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।